अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खैरियत से रखे। रमज़ान मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है और जैसे ही रमज़ान मुबारक महीना करीब होता है तो एक मैसेज बिल्कुल ज़ोर शोर से हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हो या फिर फेसबुक के ज़रिए। वो मैसेज ये होता है कि जो कोई शख्स किसी को सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक महीने की मुबारकबादी पेश करेगा, यानी कि मुबारकबादी देगा, उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी और वो जन्नती होगा, वो जन्नत में जाएगा। तो ये कहाँ तक सच है? वो मैसेज कुछ ही दिनों में आपके पास पहुँच जाएगा और मेरे ख्याल से शायद किसी के पास वो मैसेज पहुँच भी गया होगा। वो मैसेज क्या होता है? उस मैसेज में लिखा होता है कि रमज़ानुल मुबारक महीना, इसकी मुबारकबादी यानी कि रमज़ान महीने की मुबारकबादी जो कोई शख्स सबसे पहले किसी को देगा उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, वो जन्नती हो जाएगा। और नीचे लिखा होता है हदीस, सिर्फ हदीस लिखा होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो मैसेज जो हम एक दूसरे को भेजते हैं, क्या वो मैसेज में जो बातें लिखी है क्या वो वाकई हदीस शरीफ है, हदीस में है, या फिर मनगढ़ंत बातें हैं। और बाकी रमज़ान मुबारक महीने की मुबारकबादी एक दूसरे को देना जायज़ है या नहीं, यानी कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रमज़ान मुबारक महीने की मुबारकबादी देना कैसा है, यानी कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊं कि बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों? कि जैसे हम और आप जब नया साल होता है तो हम और आप क्या करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं कि भाई नया साल मुबारक हो। किस लिए? वो इसलिए कि ताकि जो साल आपकी ज़िंदगी से गुजर गया उस साल में अगर आपने गुनाह के काम किए तो अब तमाम गुनाहों से तौबा करके नेक काम करें, अच्छा काम करें। अगर गुजरे हुए साल में आपने नमाज की पाबंदी नहीं की तो आने वाला जो साल आ चुका है इसमें आप नमाज की पाबंदी करेंगे। इस नियत से हम और आप एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। तो रमज़ान का महीना इतना मुबारक महीना होता है कि हम और आप जो इबादत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब दोगुना कर देता है। अगर हम नफली इबादत करते हैं, नफल नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज नमाज पढ़ने का उतना सवाब अता करता है। अगर हम फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला दोगुना कर देता है। और तो और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों पर इतना मेहरबानी करता है, इतना करम फरमाता है कि जो शयातीन है उन तमाम शयातीन को अल्लाह तबारक व तआला कैद कर लेता है, ताकि हम और आप बिल्कुल आसानी के साथ और दिलजोई के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम तमाम लोगों पर करम है, एहसान है, मेहरबानी है। तो इतनी सारी मेहरबानियाँ इस रमज़ानुल मुबारक महीने में होती है, अल्लाह का इतना करम होता है, तो उस महीने की हम क्यों ना लोगों को मुबारकबादी दें, उस महीने की खबर क्यों ना लोगों को बताएं। तो हम एक दूसरे को मुबारकबादी दे सकते हैं। अब रहा सवाल ये कि उस मैसेज का क्या हुक्म है, क्या वाकई वो हदीस शरीफ है? और जो शख्स अगर कोई किसी को रमज़ान के महीने की मुबारकबादी सबसे पहले देता है उस पर जन्नत वाजिब होगी, इसका क्या मामला है? तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि देखिए, ये जो बातें हैं बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी कोई बातें हदीस शरीफ में नहीं है। अगर हदीस शरीफ में वाकई में जो बातें हदीस शरीफ में होती है तो आपने देखा होगा कि जो बातें लिखने की होती है उसके नीचे में सिर्फ हदीस नहीं लिखा होता है बल्कि किताब का नाम भी लिखा होता है। तो वो बातें बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं, तो उसे आप बिल्कुल शेयर ना करें। अगर आपके पास वो मैसेज आ जाता है या आपके नज़र पड़ जाती है तो आप बिल्कुल उसे शेयर ना करें, वरना आप भी गुनहगार होंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो बातें लोग एक दूसरे को सुनाएं, किसी को कहे और उस बात को मेरी तरफ मंसूब करके कहे, यानी कि मैंने कहा है और वो बातें मैंने दर हकीकत नहीं कही है, तो फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो वो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं कही है, यानी कि हदीस शरीफ में नहीं है, हदीस की किसी किताब में नहीं है। और हम और आप उसको इस तरीके से शेयर करते हैं कि ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही है, बिल्कुल हदीस शरीफ है और हम लोगों पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। इस नियत से हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं करना है।
सिर्फ एक मैसेज शेयर करने से किसी पर जन्नत वाजिब नहीं होती है। ये रब्बे कायनात की मर्जी है, जिसे चाहेगा जन्नत अता करेगा, जिसे चाहेगा जहन्नम में डालेगा, ये उसकी मर्जी है। लेकिन इस तरीके के गलत फहमी और अफवाह जो हम लोगों में राइज है और हम लोग एक दूसरे को इस तरीके से शेयर करते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो हदीस शरीफ नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें नहीं कही, ऐसी कोई बातें नहीं कही है। ये बातें मैंने आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी समझा कि बिल्कुल करीब आ चुका है रमजान का महीना, और जैसे जैसे करीब होता हुआ रहेगा वैसे वैसे ही जो है ये मैसेज बिल्कुल जोरों शोर के साथ एक दूसरे को हम शेयर करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये बातें आपको बता दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों में शेयर कर दें, ताकि अगर किसी के पास उस तरीके का मैसेज आ गया होगा तो वो आगे शेयर करने से रुक जाए और गुनाह से बच जाए। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं।